अब तक की कथा में आपने देखा, महामाया देवी ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया कि वे समय आने पर भगवान शंभु को मोहित करेंगी और दक्ष के घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को योग निद्रा देवी का महात्म्य बताया और उनके लिए मार नामक उग्र गणों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने उन गणों को कामदेव का सहायक नियुक्त किया और समस्त देवगण भगवान शंभु के मोहन की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा देवी का महात्म्य कह सुनाया, तब कामदेव के मन में भगवान शंभु को मोहित करने की योजना और भी प्रबल हो गई। अध्याय 6 मां सती का अवतरण। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, योग माया देवी का महात्म्य सुनाने के बाद ब्रह्मा जी ने पुनः कामदेव की ओर देखा। उनके मुख पर अब आशा और संतोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि अब यह कार्य केवल प्रयास का नहीं, अपितु समय और महामाया की इच्छा का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कामदेव, मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बता दी है कि योग माया देवी स्वयं यह संकल्प कर चुकी हैं कि समय आने पर प्रजापति दक्ष के घर वे स्वयं जन्म लेंगी। वही आगे चलकर भगवान शंभु की अर्धांगिनी बनेंगी। उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि वे भगवान शंकर को मोहित करेंगी और उन्हें दाम्पत्य जीवन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेंगी। हे वत्स, अब तुम्हें भी अपने कार्य में लग जाना चाहिए। तुम अपनी पत्नी रति, अपने सखा वसंत और इन मारगणों के साथ मिलकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे भगवान शंभु के हृदय में दाम्पत्य भाव जागृत हो। यदि भगवान शंभु दाम्पत्य जीवन को ग्रहण कर लेंगे तो यह सृष्टि स्थिर और अखंड हो जाएगी। देवताओं का कार्य सिद्ध होगा और समस्त लोकों का कल्याण होगा। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर कामदेव अत्यंत विनम्र हो गए। उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उनके समीप रति शांत भाव से खड़ी थी और वसंत के मुख पर मधुर मुस्कान दिखाई दे रही थी। चारों ओर खड़े मारगण भीषण रूप वाले होने पर भी अब शांत होकर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब कामदेव ने मधुर और विनम्र वाणी में ब्रह्मा जी से कहा, हे लोक पितामह, अब आप मेरे भी वचन श्रवण करिए। मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शंभु को मोहित करने के लिए मैं किस प्रकार प्रयास करूंगा। मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से उनके समीप अपने प्रभाव का विस्तार करूंगा। जब भी भगवान शंभु गहन समाधि में स्थित होंगे, उसी समय मैं मधुर, शीतल और सुगंधित वायु के द्वारा उनके चारों ओर मोह और आकर्षण का वातावरण उत्पन्न करूंगा और फिर अपने पुष्प बाणों के प्रभाव से उनके गणों और आसपास के प्राणियों के मन में चंचलता जागृत कर दूंगा। हे पितामह, भगवान शंभु इंद्रियों के पूर्ण विजेता हैं। वे योग और समाधि में स्थित रहने वाले महान तपस्वी हैं, किंतु जब भी वे क्षण भर के लिए भी समाधि के बाहर आएंगे, उसी समय मैं अपने प्रभाव का विस्तार करूंगा। मैं मंद, शीतल और सुगंधित वायु को उनके चारों ओर प्रवाहित कर दूंगा। वह वायु मन को चंचल करने वाली होगी। उसमें मधुरता होगी, सुगंध होगी और आकर्षण की अदृश्य शक्ति होगी। फिर मैं अपने पुष्प बाणों को धारण करके उनके समीप उपस्थित गणों और प्राणियों के मन में कोमल भाव उत्पन्न करूंगा। जहां भी भगवान शंभु विराजमान होंगे, वहीं मैं रति और वसंत के साथ पहुंच जाऊंगा। यदि वे कैलाश पे होंगे तो मैं वहीं पहुंचूंगा। यदि वो मेरु पर होंगे तो मैं वहीं जाऊंगा, और यदि वे किसी निर्जन वन या तपस्थली पर होंगे तो मैं भी उनका अनुसरण करूंगा। हे ब्रह्मदेव, जब भगवान शंभु समाधि से बाहर आकर क्षण भर के लिए भी जगत की ओर दृष्टि करेंगे, तभी मैं उनके सम्मुख चक्रवाक पक्षियों के युगल को प्रकट कर दूंगा। वे प्रेम और अनुराग से भरे हुए एक दूसरे के साथ विचरण करेंगे। उनके हाव भाव दाम्पत्य प्रेम को प्रकट करेंगे।
फिर उनके समीप मैं मयूर के युगल को उपस्थित करूंगा। वन के पक्षी और जीव परस्पर अनुराग और आकर्षण से भर उठेंगे। चारों ओर ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा जिसमें प्रत्येक प्राणी प्रेम और मिलन की भावना से प्रवाहित हो जाएंगे। ऐसा दृश्य देखकर कौन ऐसा होगा जिसके मन में कोमल भाव उत्पन्न ना हो। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, कामदेव के नेत्रों में अब अपनी शक्ति का तेज झलक रहा था। मारगण भी उनके चारों ओर खड़े होकर मानो उनके प्रत्येक वचन को स्वीकार कर रहे थे और ब्रह्मदेव गंभीर भाव से उनकी योजना को सुन रहे थे। इसके बाद कामदेव ने अपने सखा वसंत की महाशक्ति का वर्णन करना आरंभ किया। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी, मानो उन्हें अपने मित्र के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास हो। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे सखा वसंत मेरे कार्य में सबसे बड़ा सहायक है। जहां भी भगवान शंभु निवास करेंगे वहीं वसंत पहुंच जाएगा और उसके पहुंचते ही प्रकृति का स्वरूप बदल जाएगा। वनों में चंपक, अशोक, केसर और आम्र के वृक्ष पुष्पों से भर उठेंगे। किंशुक के लाल पुष्प दूर दूर तक अग्नि के समान चमकने लगेंगे। माधवी और मल्लिका की लताएं वृक्षों से लिपटकर दाम्पत्य और अनुराग का भाव प्रकट करेंगे। सरोवरों में कमल पूर्ण रूप से खिल उठेंगे। मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित वायु संपूर्ण आश्रम को सुगंध से भर देगी। हे लोक पितामहा, जब वसंत अपना प्रभाव फैलाता है तब केवल सामान्य प्राणी ही नहीं बल्कि महान तपस्वी का मन भी चंचल हो जाता है। मुनि और सिद्धजन भी उस समय प्रकृति की मधुरता से प्रभावित हो जाते हैं। चारों ओर मधुर गुंजन करने वाले भंवरे, गाती हुई कोयल, नृत्य करते हुए मयूर और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगती है। वायु में ऐसी कोमलता भर जाती है कि कठोर हृदय भी क्षण भर के लिए मधुर भाव से भर जाता है। हे ब्रह्मदेव, इसी प्रकार मैं और वसंत मिलकर भगवान शंभु के चारों ओर ऐसा वातावरण उत्पन्न करेंगे जिसमें प्रेम और अनुराग की शक्ति स्वयं प्रवाहित होगी। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, कामदेव के वचन सुनकर ब्रह्मा जी गंभीर चिंतन में डूब गए। वे जानते थे कि वसंत और कामदेव का प्रभाव संसार के प्राणियों पर पड़ता है, किंतु भगवान शंभु सामान्य योगी नहीं है। वे संपूर्ण विरक्त, अचल और इंद्रिय जय महादेव हैं। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, कुछ क्षण के लिए कामदेव शांत रहे। उनके मुख पर अब गंभीरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे भगवान शंभु के स्वरूप और तपोबल का स्मरण कर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे और विनम्र स्वर में ब्रह्मा जी से कहा, हे लोक पितामहा, यद्यपि मेरे प्रभाव से समस्त प्राणी मोहित हो जाते हैं, किंतु भगवान शंभु के विषय में स्थिति भिन्न है। मैंने अनेक बार उनके समीप अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास किया है। मैंने वायु को सुगंधित किया, वनों को पुष्पों से भर दिया, पशु और पक्षियों में अनुराग उत्पन्न किया। वसंत ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रकृति को मधुर बना दिया, किंतु भगवान शंभु के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे समाधि में वैसे ही स्थित रहे जैसे अचल पर्वत। हे ब्रह्मदेव, मैंने यह अनुभव कर लिया है कि बिना महामाया की शक्ति के यह कार्य संभव नहीं है। भगवान शंभु केवल योगी ही नहीं बल्कि योग के स्वामी हैं। उनके यम नियम और समाधि में विघ्न उत्पन्न करना साधारण बात नहीं है। मैं तो क्या, मेरे जैसे सैकड़ों कामदेव भी उनकी समाधि को विचलित नहीं कर सकते। हे प्रभु, इसी कारण अब मेरा संपूर्ण विश्वास योग माया देवी पर ही है। यदि वे स्वयं सहायता करेंगी तभी भगवान शंभु दाम्पत्य भाव स्वीकार करेंगे, अन्यथा यह कार्य असंभव है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, कामदेव के यह वचन सुनकर वहां कुछ क्षण तक मौन छा गया। मारगण भी शांत खड़े रहे। वसंत और रति गंभीर भाव से ब्रह्मा जी को देख रहे थे। कुछ समय तक ब्रह्मा जी मौन भाव से बैठे रहे। वे योग माया देवी के वचनों का स्मरण कर रहे थे। अब उनके मन में
पूर्ण निश्चय उत्पन्न हो चुका था। तब उन्होंने कामदेव की ओर देखते हुए कहा, हे कामदेव, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। योग माया देवी स्वयं यह संकल्प कर चुकी हैं कि वह भगवान शंभू की अर्धांगिनी बनेंगी। समय आने पर वे दक्ष प्रजापति के घर अवतरित होंगी और स्वयं भगवान शंभू को मोहित करेंगी। इसीलिए अब तुम भी अपनी संपूर्ण शक्तियों से उनकी सहायता करो। हे वत्स, तुम अपने मारगणों, अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ उस स्थान की ओर जाओ जहां भगवान शंभू स्थित हैं। जहां कहीं भी वे तप और समाधि में लीन हो, वहीं तुम अपना प्रभाव फैलाओ। दिन और रात्रि के प्रत्येक अवसर पर जगत में मोह और आकर्षण की शक्ति का विस्तार करो और शेष समय भगवान शंभू के समीप रहकर उचित अवसर की प्रतीक्षा करो। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर कामदेव ने अति विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम किया। रति और वसंत भी आदर पूर्वक उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। मारगणों ने भी अपने अस्त्र उठाकर मानो ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। उस समय चारों ओर एक विचित्र और रहस्यमय वातावरण फैल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि किसी महान परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हो। इसके बाद लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए और उसी समय कामदेव अपने गणों, रति और वसंत के साथ भगवान शंभू की ओर प्रस्थान कर गए। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, इधर कामदेव अपने गणों के साथ भगवान शंभू की ओर प्रस्थान कर चुका था और उधर प्रजापति दक्ष अब भी कठोर तपस्या में लीन थे। उनका मन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ योग निद्रा देवी के ध्यान में स्थिर था। वे अनेक प्रकार के नियमों का पालन कर रहे थे। कभी वे केवल जल पर रहते, कभी वायु पर, कभी दीर्घ समय तक मौन धारण कर लेते। उनका चित्त धीरे धीरे संसार से हटकर केवल देवी के चरणों में स्थिर हो गया। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, दीर्घ काल तक ऐसी कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन वहां का वातावरण अचानक बदलने लगा। चारों ओर अद्भुत शांति फैलने लगी। वायु सुगंधित हो उठी। आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। वन और दिशाएं अलौकिक तेज से भर उठी। तभी प्रजापति दक्ष के सामने जगन्मयी चंडिका देवी प्रत्यक्ष प्रकट हो गईं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनका वर्ण गहरे नील अंजन के समान श्याम था। उनकी 4 भुजाएं थी। एक हाथ में खड्ग शोभित हो रहा था, दूसरे हाथ में नील कमल सुशोभित था। अन्य 2 हाथों से वे अभय और वरदान प्रदान कर रही थी। उनके नेत्रों में हल्की रक्तिमा थी। उनके खुले केश चारों ओर लहरा रहे थे। उनका मुख अत्यंत सुंदर और मनोहर था। उनके स्वरूप में एक साथ करुणा, शक्ति, सौंदर्य और भयप्रद तेज विद्यमान था। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, देवी के उस अद्भुत स्वरूप को देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत आनंद और भक्ति से भर उठे। उन्होंने तुरंत विनम्र होकर अपना मस्तक झुका दिया। आनंद के कारण उनके नेत्रों में अश्रु भर गए। उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी दीर्घ तपस्या सफल हो गई है। तब उन्होंने जगदम्बा के सामने अपने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। प्रजापति दक्ष ने कहा, हे जगन्मयी महामाया, आप आनंद स्वरूपा हैं। समस्त जगत को आनंद प्रदान करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं। हे देवी, सत्वगुण से जो निर्मल प्रकाश प्रकट होता है, जो तेज और ज्ञान का स्वरूप है, वही आपके ही तेज का अंश है। रजोगुण से जो आकर्षण, इच्छा और राग उत्पन्न होता है, वह भी आपकी शक्ति से ही प्रकट होता है। और तमोगुण से जो मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी आपकी माया का ही विस्तार है। हे विश्वेश्वरी, आप विद्या भी हैं और अविद्या भी, आप प्रकाश भी हैं और आवरण भी। आप ही प्राणियों को ज्ञान देती हैं और आप ही अपनी माया से उन्हें मोहित भी करती हैं। हे देवी, वेदों में जो दिव्य वाणी प्रकाशित होती है, वह आप ही हैं। यज्ञों में स्वाहा रूप से आप ही प्रतिष्ठित रहती हैं। पितरों में स्वधा रूप से
आप ही स्थित हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही काल हैं और आप ही दिशाओं तथा आकाश में व्याप्त शक्ति हैं। आप ही अव्यक्त हैं, अचिंत्य हैं और निर्वाचनीय स्वरूप वाली हैं। योगी जन जिस परम तत्व का ध्यान करते हैं वह भी आपका ही स्वरूप है। हे कालरात्रि, हे परमेश्वरी, हे जगन्माता, आपको बार बार नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अत्यंत श्रद्धा और एकाग्र भाव से महामाया देवी की स्तुति की। उनकी वाणी में भक्ति, विनम्रता और समर्पण पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा था और देवी शांत भाव से उनकी स्तुति सुन रही थी। प्रजापति दक्ष की स्तुति सुनकर वह जगन्मयी महामाया देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। यद्यपि वे दक्ष के मन की इच्छा पहले से ही जानती थी, फिर भी उन्होंने मधुर और करुणामयी वाणी में उनसे कहा, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ मेरी आराधना की है, इसीलिए अब तुम अपने मन का इच्छित वर मांगो। जो भी तुम्हारे हृदय में अभिलाषा हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, देवी के वचन सुनकर प्रजापति दक्ष अत्यंत विनम्र हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। उनका हृदय भक्ति और आनंद से भर उठा था। तब उन्होंने गंभीर और श्रद्धापूर्ण भाव से कहा, हे जगन्मयी महामाया, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल एक ही वर चाहिए। आप स्वयं मेरी पुत्री रूप में जन्म धारण करें और आगे चलकर भगवान शंभु की अर्धांगिनी बने। हे देवी, यह केवल मेरी इच्छा नहीं है, यह ब्रह्मा जी की भी कामना है, भगवान विष्णु की भी इच्छा है और संपूर्ण जगत के कल्याण का कारण है। यदि भगवान शंभु दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करेंगे तभी सृष्टि का कार्य पूर्ण रूप से आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए हे विश्व माता, आप कृपा करके मेरे घर पुत्री रूप में अवतरित हों। महर्षि मार्कंडेय ने कहा। दक्ष के यह वचन सुनकर देवी के मुख पर मधुर मुस्कान प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य शक्ति फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर उन्होंने करुणा और गंभीरता से युक्त स्वर में कहा, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी इच्छा मुझे स्वीकार है। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री रूप में जन्म धारण करूंगी और आगे चलकर भगवान शंभु की अर्धांगिनी बनूंगी। मैं उन्हें इस प्रकार मोहित करूंगी कि वे स्वयं दाम्पत्य जीवन स्वीकार करेंगे और उसी से सृष्टि का कार्य पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगा। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, देवी की वाणी सुनकर दक्ष प्रजापति का हृदय आनंद से भर उठा, किंतु तभी देवी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। देवी ने कहा, हे प्रजापति, एक बात सदा स्मरण में रखना, जब तक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा और आदर बना रहेगा तब तक मैं प्रसन्न रहूंगी, किंतु जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति अनादर उत्पन्न होगा उसी क्षण मैं देह त्याग कर दूंगी। महर्षि मार्कंडेय ने कहा। देवी के यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापति कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि यह केवल वरदान नहीं अपितु भविष्य का एक गहरा संकेत भी है, किंतु उस समय उनका हृदय केवल भक्ति और आनंद से भरा हुआ था। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर जगन्मयी देवी को प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, इसके बाद वह महामाया देवी धीरे धीरे उस स्थान से अंतर्धान हो गईं। उनका दिव्य तेज आकाश में विलीन हो गया और कुछ ही क्षण में वहां पुनः गहरी शांति छा गई। महामाया देवी के अंतर्धान हो जाने के बाद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम लौट आए। उनका हृदय अब परम आनंद और संतोष से भर चुका था। वे बार बार यही स्मरण कर रहे थे कि स्वयं जगन्मयी देवी उनकी पुत्री रूप में जन्म लेने वाली हैं। इसी विचार से वे अपने आप को अत्यंत कृतार्थ अनुभव कर रहे थे। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, इसके बाद प्रजापति दक्ष ने सृष्टि विस्तार का कार्य आरंभ किया। उन्होंने संकल्प और मानसिक शक्ति से अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति की।
उनसे उत्पन्न पुत्र बहुत तेजस्वी और तपस्वी थे, किंतु देवर्षि नारद उन्हें बार बार वैराग्य और तप का उपदेश देते थे। नारद के उपदेश सुनकर दक्ष के पुत्र संसार त्याग कर विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। वे पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए तप और ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त हो गए। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, जब ऐसा बार बार होने लगा तब प्रजापति दक्ष ने विचार किया, इस प्रकार तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकेगा। तब उन्होंने मैथुन से उत्पन्न होने वाली प्रजा के विस्तार के लिए वीरण प्रजापति की कन्या से विवाह किया। उस परम सुंदरी कन्या का नाम वीरणी था। उसे अस्किनी नाम से भी जाना जाता है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, समय बीतने पर उसी कन्या के गर्भ से महामाया ने अवतार धारण किया। जन्म लेते ही उस दिव्य कन्या का तेज चारों ओर फैल गया। प्रजापति दक्ष ने जैसे ही उस बालिका को देखा, उन्हें तुरंत अनुभव हो गया, यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उनका हृदय अत्यंत आनंद और भक्ति से भर उठा। जिस समय उस दिव्य बालिका ने जन्म लिया, उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने मधुर जल वृष्टि की। चारों दिशाएं अत्यंत शांत और पवित्र हो उठी। देवताओं ने आकाश में दिव्य बाजे बजाने आरंभ किए और उस क्षण संपूर्ण वातावरण दिव्य मंगलमय प्रकाश से भर गया। प्रजापति दक्ष उस बालिका को निहारते रहे। वे समझ चुके थे कि स्वयं जगन्मयी महामाया अब उनकी पुत्री रूप में प्रकट हो चुकी हैं। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हे मुनियों, उस दिव्य कन्या के जन्म के साथ ही संपूर्ण लोकों में एक अद्भुत शांति और मंगल का विस्तार होने लगा। देवताओं के हृदय में आनंद भर उठा। ऋषि और सिद्ध जन उस दिव्य तेज को अनुभव करने लगे। चारों दिशाओं में मधुर और पवित्र स्पंदन फैल गया। गंधर्व मधुर गान करने लगे। अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी। पुष्पों की वर्षा निरंतर होती रही, मानो संपूर्ण प्रकृति उस दिव्य अवतरण का उत्सव मना रही हो। प्रजापति दक्ष अपनी उस पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में बार बार यही भाव उठ रहा था, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, स्वयं जगन्मयी महामाया मेरे घर प्रकट हुई हैं। उन्होंने अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ उस बालिका को निहारा। उस समय सभी दिशाएं निर्मल और शांत थी। अग्नि बिना धुएं के शांत प्रकाश दे रही थी। वायु मधुर और शीतल हो गई। आकाश निर्मल दिखाई देने लगा। संपूर्ण वातावरण में दिव्यता का अनुभव हो रहा था। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, इस प्रकार जगन्मयी महामाया देवी दक्ष के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई और आगे चलकर वही सती नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार हमने श्री कालिका पुराण के 6ठे अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।